कितनी बार अभी भविष्य में करने की योजना? तो मुझे शतक मारना है, इसमें संदेह नहीं सर। मतलब शतक मारेंगे? जी जी। पतिदेव शतक मारने की बात कर रहे हैं, कहाँ तक आप पीछा करेंगी? अरे हम बोल रहे कोशिश करेंगे। अब देखो शरीर का है, अब शरीर का तो कोई किसी का कोई गारंटी नहीं कब किसका साथ छोड़ दे। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। वर्ष में कितनी बार आप करती हैं दान? वर्ष में फिलहाल कभी कभार 3 बार करती हूँ, नहीं तो 2 बार पक्का है करती हूँ। रक्तदान महादान ऐसे तमाम स्लोगन आपने दीवारों पर पोस्टरों के रूप में देखा होगा, लेकिन दान करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। एक बहुत सा वर्ग होता है जो दान करता है और एक बहुत सा वर्ग होता है जो रक्तदान से किनारा कर लेता है। उसके मन में कई सवाल रहते हैं, भय रहता है कि रक्तदान करने से उसके शरीर में कोई नुकसान न हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रक्तदान के लिए लगातार प्रयास जारी किए हुए हैं और लगातार रक्तदान कर रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दर्जनों बार रक्तदान किया, अपनी उम्र से 4 गुना ज़्यादा उन्होंने रक्तदान किया। और आइए उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि आखिर रक्तदान करने के क्या नुकसान हो सकते हैं या उन रक्तदान करने के बाद क्या कमियां मालूम होती हैं। मेरे साथ हैं ज्ञान निषाद, जो अपनी उम्र का 4 गुना ज़्यादा, यानी कि जितनी उनकी उम्र है उससे 4 गुना ज़्यादा बार उन्होंने रक्तदान कर दिया। ज्ञान जी, बुंदेल भास्कर में आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। मेरा नाम ज्ञान सिंह निषाद है। मैं चकमाली करबी चित्रकूट का निवासी हूँ। अभी तक मैंने अपनी लाइफ में 52 बार रक्तदान किया। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 32 वर्ष है भाई साहब। 32 साल में 52 बार? जी। 18 वर्ष की उम्र से लोग रक्तदान करना शुरू करते हैं जी। और आपने, अगर हम 32 वर्ष में 18 वर्ष निकाल, बची हुई जो उम्र होती है 20 और करीब 14 साल में आपने 52 बार? जी भाई साहब, 14 साल में हमने 52 बार रक्तदान किया। एक वर्ष में 4 वर्ष का लगभग एवरेज आ रहा है। जी जी, एक वर्ष में 4 बार हम करते ही हैं रक्तदान। अच्छा, एक वर्ष में 4 बार करते हैं। ज्ञान जी, अगर बात की जाए आपके रक्तदान की, तो मैंने सुना है कि आप अपने साथ अपनी पत्नी को भी रक्तदान कराने ले जाते हैं। जी भाई साहब, ये लोगों की भ्रांति है। देखिए, रक्तदान देने से बॉडी में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। 1 यूनिट रक्तदान बचाए 4 की जान। रक्तदान महादान, जीवित रहते रक्तदान, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान। रक्तदान की प्रेरणा कैसे मिली? कैसे आपने रक्तदान शुरू किया? और या किसी ने सिखाया या आपकी स्वैच्छिक इच्छा रही? भाई साहब, एक बार हमारे सिस्टर की तबीयत खराब हुई, मैं उनको इलाहाबाद रिफर कर दिया डॉक्टर साहब ने। तब मैं उनको इलाहाबाद ले गया। तब मुझे ब्लड की आवश्यकता के बारे में वहीं से जो है मुझे लगा कि ब्लड हमारे बॉडी के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस समय मुझे कोई ब्लड भी नहीं दिया। तब मैं अपने वाइफ को उसको जो है सिस्टर को मैंने अपने ब्लड दिया। तब से जो है मैं लगातार जो है सन 2008 से मैं लगातार रक्तदान कर रहा हूँ। साथ में मेरी वाइफ भी 16 बार की डोनर है। 16 बार रक्तदान कर दिया आपने? कितनी उम्र है आपकी? 25 वर्ष। इतनी कम उम्र में 16 बार आपने रक्तदान कर दिया। कैसे, जबरदस्ती तो नहीं करा रहे हैं भाई साहब? नहीं, जबरदस्ती नहीं करवा रहे। फिलहाल पहले बच्चे हुए, फिर हमने जब ये हमारे हस्बैंड करते रहे तो हमें भी लगा कि थोड़ा बहुत साथ देना चाहिए। फिर हमने भी सोचा कि हम इनके साथ में हमने भी दिया। जीवन साथी होने के नाते पूर्ण दायित्व या पूर्ण कर्तव्य आप निभा रही हैं। अरे आप ऐसा ही सोच लीजिए, पर हमें कोई दबाव नहीं है ना। हमारे ऊपर कोई किसी ने कहा कि तुम भी करो, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसा कुछ हुआ तो हमने भी सोचा हमें करना चाहिए, तो हमने भी किया। पहली बार हमने कोशिश किया, फिलहाल सब लोगों के मुंह से सुन करके कि डर लगता है, तब हमने सोचा कि एक बार करके देखते हैं कैसा महसूस हुआ। फिर हमने जब किया तो हमें कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई और फिलहाल हमें अच्छा लगा, तो हमने अब उस बार से हमने करना शुरू कर दिया। डर भाग गया। हाँ। और रक्तदान लगातार फिर जारी हो गया। हाँ, फिर हमने साल में 2 बार करते रहा। कोई टारगेट है या ऐसे ही चलता रहेगा? अरे अब जब तक शरीर स्वस्थ है जब तक करते ही रहेंगे। उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो रक्तदान से भागती हैं? उनके लिए तमाम मन में सवाल उठते हैं, क्या कहना चाहेंगी?
अरे रक्तदान करने से कोई दिक्कत या कोई उलझन नहीं होती ना ही तो कोई कमजोरी होती है। बस फिलहाल अपनी अपनी सोच है, अपना अपने सोच के हिसाब से आदमी मैनेज करता है, किसी के भड़कावे में या लेकिन किसी के भड़कावे में ना करके आदमी को अपने आप में हिम्मत जुटानी चाहिए और एक बार कोशिश करना चाहिए। लोगों की मदद के लिए अभियान जारी करना चाहिए, क्योंकि यही मानवता का संदेश है और मनुष्य रूप में जन्म लिए हैं तो मदद करना आवश्यक है। हाँ जी, मदद करना चाहिए। और मान लीजिए कोई क्या भड़का रहा या कह रहा कि कमजोरी आ रही है, ये है वो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद एक बार करके हिम्मत जुटा करके आपको एक बार कोशिश करना चाहिए। ज्ञान जी, आप और आपकी पत्नी का रूटीन बना हुआ है, आप महीने में 4 बार करते हैं, वर्ष में 4 बार रक्तदान करते हैं, आपकी पत्नी वर्ष में 2 बार रक्तदान करते हैं। कैसे इस कमी को पूरा करते हैं? जो खान पान का रूटीन है वो कैसे आप, क्योंकि आप पेशे से किसान हैं, किसान वैसे भी इस तरह की गर्मी में, धूप में, जाड़े में मेहनत करता है। 32 साल के इस जीवन में ज्ञान निषाद ने कभी ना तो जूता पहना ना ही चप्पल, और सदैव कुर्ता और पैंट में, या कहा जाए कि धोती या पैजामे में जीवन बिताने वाले 32 वर्षीय ज्ञान सिंह निषाद को यदि चित्रकूट का गांधी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ज्ञान निषाद बताते हैं कि उनके बाबा जंट थे, जंट जिसे जॉइंट मजिस्ट्रेट कहा जाता था और डिविजनल मजिस्ट्रेट पहले कहा जाता था, जो एसडीएम की श्रेणी का होता था। रक्तदान करने में अच्छा लगता है या पतिदेव से टक्कर लेने में जुड़ी हुई हैं? नहीं, हम टक्कर लेने में नहीं जुटे हुए, पर ये है कि फिलहाल हमारे हस्बैंड देते हैं तो हमें भी लगा कि थोड़ा हम भी कोशिश करें, इसी वजह से हम भी थोड़ा इनके साथ में हो गए, ताकि इनको किसी प्रकार की ये अकेलापन ना महसूस हो कि मेरे साथ में कोई नहीं है। सिंपल खाना होता वही खाए, बस हो गया। फिलहाल हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं और मांस मच्छी से कोई मतलब नहीं है। तो जो रूटीन है खान पान का कैसे मेंटेन करते हैं? खान पान का मेंटेन भाई साहब, सुबह हम लोग जैसे चना, मूंग और सोयाबीन ये सब फुला दिए, फिर जो है इसमें कुछ जो है जैसे हरी सब्जियां हैं, गाजर है, पपीता है, मूली है, इस तरह की हरी सब्जियों पे हमारा जीवन डिपेंड है। जब हम हरी सब्जी लेते हैं, पालक में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, जैसे पालक, मेथी, चुकंदर इत्यादि हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जी पे हम लोग डिपेंड हैं और हमारा जो है ब्लड अच्छा बनता है। और जब भी हम ब्लड जो है टेस्ट करवाते हैं तो हमारा 16 पॉइंट बना रहता है। आपका कितना पॉइंट बना रहता है? मेरा तो 13 ही पॉइंट रहता है, पर फिलहाल 13 से कम नहीं हुआ है, अब ना आगे बढ़ता ही रहेगा। अब तो फिलहाल कोई दिक्कत भी नहीं है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब समस्या भी नहीं है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला लड़का 16 वर्ष का है, फिर लड़की है 12 वर्ष की और छोटा वाला 8 साल का है। ग्रुप कौन सा है आपका देखा जाए रक्त समूह? हमारा ओ पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप और वाइफ का B+ है। आपका O पॉजिटिव है और श्रीमती जी का B पॉजिटिव है। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि O पॉजिटिव अधिक लोगों में पाया जाता है, तो और O पॉजिटिव जिसका रक्त समूह होता है बड़ा उदार और कहने का सरल हृदय होता है। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा भी O पॉजिटिव है लेकिन क्या कहना चाहेंगे, जब रक्तदान करने जाते हैं तो किसकी संख्या अधिक मिला करती है? भाई साहब देखिए, ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं, जिसमें O सर्वदाता होता है, AB सर्वग्राही होता है। तो देखिए, O को तो सर्वदाता में रखा ही गया है पहले से, AB सर्वग्राही होता है, प्लस B+, A+, तो ये नॉर्मल है। B+ तो मिलता है, लेकिन AB+O इनका तो महत्व है। AB सर्वग्राही है और O सर्वदाता। रक्तदान करना होता है जब तो क्या करते हैं? कोई बुलाता है या स्वैच्छिक जाके आप मतलब एक तरह से कहे कि धुन सवार रहती है कि नहीं 3 महीने हो गए, अब जाना ही जाना है? हमें भाई साहब जो है किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, हम स्वैच्छिक रक्तदाता हैं। जब कभी शिविर हुआ, कैंप हुआ, हमें जानकारी मिली तो हम अपनी स्वेच्छा से जो है जाते हैं और रक्तदान करके चले आते हैं। जैसे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ज़रूरतमंद आपको फ़ोन भी करेंगे। कई लोग कभी ऐसा होता है कि जब आप रक्तदान करके आते हैं उसके 2-4-10 दिन बाद ही फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, तो कैसे जवाब देते होंगे? क्योंकि लोग असंतुष्ट हो जाते होंगे, लोगों के मन में भ्रम रहता होगा कि नहीं हम जो है हमने जब कहा तो हमको नहीं दिया गया। भाई साहब देखिए, देश में ये एक भ्रांति है, जैसे लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं दिया गया है, ये लोगों के अंदर एक भ्रांति है।
जिस तरह जो है हमारा पैसे का बैंक होता है, इसी तरह सेम ब्लड बैंक होता है। हमने जैसे बैंक में पैसा जमा किया, जब हमारी मर्जी हो तब निकाला, तो इसी तरह हम अपना ब्लड जो है नियर बाई बैंक को देते हैं। जब किसी निर्धन असहाय को किसी को ज़रूरत हुई तो अपने ही कोष से हम जो है उनकी मदद करते हैं। और ये ईश्वरीय बैंक है, ये लगातार बढ़ता रहता है। हाँ, बस ईश्वर के नियमों का पालन करिए। हाँ, ये प्रकृति की देन है भाई साहब। ईश्वरीय बैंक ये है, ये भाई ब्लड बनाने की कहीं कोई मशीन तो है नहीं, देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ब्लड बनाया जा सके। ये तो बाजी में ही बनता है, ये ईश्वरीय देन तो है ही। यह उन लोगों के लिए उदाहरण है, उन लोगों के लिए नज़ीर है जो लोग तमाम तरह से नशापत्ती करके और तमाम अप्राकृतिक कार्य करके अपने शरीर में बने हुए रक्त को बाहर निकाल देते हैं। इसके कई कारण हैं कि आप ब्लड अपने शरीर में जो बना हुआ रक्त है उसको बाहर निकालने के कई रास्ते भी हैं। ऐसे लोग यदि प्रकृति के नियमों के अनुसार उस रक्त को सुरक्षित करेंगे तो न जाने कितने लोगों की मदद कर पाएंगे, और मरने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है।